कुशीनगर गांव में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालता था। लकड़हारे के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो जो भी सपना देखता वो हमेशा सच हो जाता था। उसने अपनी इस शक्ति के बारे में सबसे छुपा रखा था। एक रात उसने सपना देखा कि जहाँ वो लकड़ी बेचने जाता है वहाँ भूकंप आ गया है और सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। रोज की तरह लकड़हारा जब सुबह लकड़ी काटने गया तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। भाई, जिस नगर में तुम लकड़ियाँ बेचने जाते हो, आज सुबह सुबह वहाँ भूकंप आया है और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तुम आज वहाँ मत जाना। उसके ऐसा बोलने पर लकड़हारे को वो सपना याद आ गया जो उसने पिछली रात को देखा था। लकड़हारा उसे अपने सपने के बारे में बिना कुछ भी बताए अपने घर आ गया और अगली रात उस लकड़हारे ने फिर एक सपना देखा। इस बार उसने सपने में देखा कि परी लोग की महारानी के गले का हार चोरी हो गया है। अगली सुबह जब लकड़हारा लकड़ियां काटने जाने लगा तो रास्ते में उसे एक बहुत अलग वस्त्रों में सिपाही मिला। भाई साहब, आप किसी योग्य लकड़हारे को जानते हो? इस गांव में नए हो क्या? हाँ, नए तो हैं। भाई साहब, मैं भी एक लकड़हारा ही हूँ। बताओ क्या काम है? मैं परीलोक का सेनापति हूँ और परीलोक के राजा को एक लकड़हारे की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ परीलोक चलोगे? लकड़हारे को काम की जरूरत थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे परीलोक जाने के लिए हाँ कर दिया। हाँ, क्यों नहीं चलूंगा, जरूर चलूंगा। ये सुनकर सेनापति बहुत खुश हुआ और लकड़हारे को अपने साथ ले गया। परीलोक में राजा ने लकड़हारे को कुछ पेड़ काटकर वहाँ एक लकड़ियों का सुंदर पार्क बनाने का काम दिया। लकड़हारा काम से लौट रहा था तो महल के मुख्य द्वार पर देखा कि महल में शोर हो रहा है। भाई, क्या हुआ? महल में इतना शोर क्यों मच रहा है? भाई क्या बताएं, कल रात महारानी का हार चोरी हो गया है, इसी वजह से ये शोर हो रहा है। अच्छा। पूरा दिन काम करने की वजह से लकड़हारा थका हुआ था और अपने विश्राम गृह में जाते ही सो गया। उसी रात लकड़हारे ने सपने में महारानी की दासी को देखा। सपने में दासी अपने पति को उस हार को दूर शहर में बेचकर आने को कह रही है। जब लकड़हारे की नींद खुली, महारानी की दासी ही चोर है। मुझे ये बात जल्दी से जल्दी महाराज को बतानी होगी। तुरंत राजा के कक्ष में गया। महाराज, महारानी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बताओ क्या बात है? हाँ, बताओ क्या बात बतानी है? महाराज, मुझे महारानी के हार के बारे में बताना है। हार के बारे में क्या बताना है? क्या तुम जानते हो हार किसके पास है? महारानी, हार आपकी प्रिय दासी ने चुराया है। लकड़हारे की बात सुन राजा ने राजमहल के सभी दास दासियों को बुला लिया। जैसे ही लकड़हारे ने उस दासी को देखा जो उसके सपने में आई थी तो वो उसे पहचान गया। महाराज, ये दासी और इसका पति चोर है। इसी ने आपका हार चोरी किया है। अपने ऊपर आरोप लगता देख वो दासी रोने लग गई। महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई हार नहीं चुराया और कल का आया ये आदमी कैसे बता सकता है कि हार मैंने चुराया है? मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। दासी को रोता देख रानी को उस पर दया आ गई। रानी ने गुस्से से लकड़हारे को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिय दासी पर आरोप लगाने की? यह आदमी झूठा है, इसे अभी के अभी कारागार में बंद कर दिया जाए। लकड़हारा डर गया और रानी से कहने लगा, महारानी, आपके इसी भरोसे का इस दासी और इसके पति ने गलत फायदा उठाया है। लकड़हारे ने बहुत कहा लेकिन राजा और रानी ने लकड़हारे की बात पर भरोसा न करते हुए उसे कारागार में बंद कर दिया। लकड़हारा अपने साथ अन्याय होता देख खुद से कहने लगा, मैं तो भलाई करने गया था और खुद ही इस कारागार में बंद हो गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
लकड़हारा कारागार में बंद है। तभी उससे मिलने सेनापति आता है। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेनापति जी, मैं निर्दोष हूँ, मेरी मदद करो। सेनापति ने उसे परीलोक की देवी के बारे में बताया। तुम परीलोक की देवी को याद करो, वे सिर्फ सच्चे इंसान की मदद करती हैं। अगर तुम सच्चे होगे तो वो जरूर तुम्हारी मदद को आएगी। ठीक है सेनापति जी, मैं ऐसा ही करूँगा। लकड़हारा आंखें बंद करके परी को याद करने लगा। कुछ ही देर में उसके सामने एक सुंदर सी परी काले कपड़े पहने खड़ी थी। परी के हाथ में एक झाड़ू था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों याद किया? मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ देवी, मेरी मदद करें। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये जादुई झाड़ू देती हूँ। बाकी तुम अपना दिमाग लगाओ कि राजा के सामने तुम कैसे असली चोर को पकड़वाओगे। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। अब लकड़हारे के पास परी की जादुई झाड़ू थी। ये परी की जादुई झाड़ू ही अब उसकी कुछ मदद कर सकती थी। भाई, सारे चोर रात के अंधेरे में ही चोरी का माल दूसरे राज्य में ले जाते हैं। मेरे पास एक उपाय है। अब हमारे पास परी का जादुई झाड़ू है, जिसकी मदद से हम दोनों इसमें बैठकर उस चोर को पकड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उन दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों झाड़ू पर बैठकर आकाश में उड़ गए और महल के चारों ओर नजर रखने लगे। लेकिन उस रात उन्हें कोई भी चोर नहीं मिला। लगता है हमारा समय खराब है। आज की रात तो कोई चोर दिखाई नहीं। अब क्या करेंगे दोस्त? चिंता मत करो दोस्त, कल की रात और देखते हैं, नहीं तो फिर कोई और तरकीब लगाएंगे। अगली रात को वो दोनों चोर को ढूंढने के लिए फिर से उसी जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ गए। तभी उनको एक आदमी दिखाई दिया, जो हाथ में गठरी लिए अंधेरे में छुप छुप कर महल के बाहर जा रहा था। दोनों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया। पीछा करते करते सवेरा हो गया। सुबह होते ही लकड़हारे ने उस चोर को पहचान लिया। सेनापति जी, ये वही चोर है जिसने चोरी की है। लकड़हारे की बात सुन सेनापति ने उस चोर को दबोच लिया और जादुई झाड़ू पर बैठाकर सीधे राजमहल में पहुंच गया। जब परी की जादुई झाड़ू लोगों ने देखी तो राज दरबार के सभी लोग हैरान हो गए। सबको यकीन हो गया कि लकड़हारा सच्चा है, क्योंकि परी की जादुई झाड़ू सिर्फ एक सच्चा इंसान ही प्राप्त कर सकता था। और जब गठरी को खोला गया तो उसमें रानी का हार मिला। राजा ने दासी और उसके पति को कारागार में डालने के आदेश दिए। राजा ने लकड़हारे की सच्चाई से खुश होकर उसे राज्य का विशेष सलाहकार बना दिया।